पहले हमारी मांग है पड़ी हुई मेंटेनेंस जो बिल्डर ने 180 से लेके 250 की हुई है उसको रोल बैक करके उसने कहा था कि 125 करेंगे 2020 में। हमारा धरना 16 तारीख से चल रहा है, 16 अगस्त से चल रहा है। अगर हम लोग उसको पूछते हैं तो वो थ्रेट करता है कि हम बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। 16 तारीख को लाइट काटी है और कोई सूचना नहीं, जनरेटर नहीं चला है, छोटे छोटे बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे। हम लोगों की फाइनल मांग है कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसकी अवैध गतिविधियों के कारण उस पर FIR दर्ज करके और उसको कस्टडी में लिया जाए। ये किसके खिलाफ होना चाहिए? जो हमारे प्रोव्यू के डायरेक्टर्स हैं, रावत, विजय रावत, प्रिया शर्मा, मिस्टर अरोरा, ये डायरेक्टर नहीं लुटेरे हैं। 17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जब से यहाँ पे धरना हुआ उस दिन से आज तक कोई सप्लाई नहीं गई। इसका मतलब यही है कि इन्होंने मिली भगत करके पहले काटते थे, सुबह 4 बजे काटते थे, 9 बजे तक काट करके जनरेटर चलाते थे और हमारा बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगता था, 17-18 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। बात और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये रेजिडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे अपने कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ यहाँ के कंसर्न SDO ने, एक्शन ने उन सबको ये कह दिया कि यहाँ पे हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, इसलिए आपको कनेक्शन नहीं मिलता। झूठा बिल्डर, झूठे वादे, झूठा बिल्डर, झूठे वादे। मेंटेनेंस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एडीला हाय हाय, MRP रिव्यू, हाय हाय, एडीला हाय हाय, MRP रिव्यू, हाय हाय। झूठा बिल्डर, झूठे वादे, हमारा बिल्डर चोर है, किनारों से गूंजा दिल्ली 99। गाजियाबाद के दिल्ली 99 में बिल्डर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। दिल्ली 99 के रेजिडेंट्स का कहना है कि बिल्डर जबरन हमसे अवैध वसूली कर रहा है। जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? सबसे पहले हमारी मांग है पड़ी हुई मेंटेनेंस जो बिल्डर ने 180 से लेके 250 की हुई है उसको रोल बैक करके उसने कहा था कि 125 करेंगे 2020 में, उसको 125 में लेके आए। सबसे मेन मांग हमारी ये है क्योंकि इसको मेंटेनेंस बढ़ने से हमारे ऊपर काफ़ी बदल पड़ रहा है हमारी जेब। कितने दिन से आपका धरना चल रहा है? हमारा धरना 16 तारीख से चल रहा है, 16 अगस्त से चल रहा है। इसी बीच में प्रशासन या बिल्डर की तरफ से कोई बात? इस बीच में बिल्डर की तरफ से कोई नहीं आया है, प्रशासन का भी कोई हमें कोई नहीं सहायता नहीं मिली है। जो आपने कंप्लेंट शिकायत की थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। कि जब यहाँ कम रेजिडेंट थे और वो जब आए तो उनको उसने इनिशियल स्टेज पर बिल्डर ने सबको यह कहा करके एक झूठा वादा किया कि अभी आपके पास कम रेजिडेंट्स हैं तो मैं 1.80 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ, जैसे संख्या बढ़ेगी तो मैं उसको घटा करके रीजनेबल 1.25 पर स्क्वायर फीट कर दूँगा। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके हम सभी लोगों को, सोसाइटी के लोगों के साथ एक गद्दारी और धोखा करते हुए उसने क्या किया, विदाउट टेकिंग द कंसेंट और बिना किसी सूचना के 1.80 से घटाना तो दूर, उसने उसको बढ़ा करके जम करके 2.25 या 2.50 कर दिया। अगर हम लोग उसको पूछते हैं तो वो थ्रेट करता है कि हम बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और भाई साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने जाकर के पुलिस प्रशासन को सूचित किया। अब तक तो उसको अरेस्ट होकर गिरफ्तार होना चाहिए था, उस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ। लाइट भी काट दी गई थी? 3 घंटे के लिए लाइट कटी थी, 3 घंटे के लिए 3:40 पे 16 तारीख को लाइट काटी है और कोई सूचना नहीं, जनरेटर नहीं चला है, छोटे छोटे बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे, बुजुर्ग लिफ्ट में फंसे रहे, सफोकेशन, बीमार लोग लिफ्ट में फंसे रहे, घरों से उतर नहीं पाए। हम लोगों की फाइनल मांग है कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसकी अवैध गतिविधियों के कारण उस पर FIR दर्ज करके और उसको कस्टडी में लिया जाए। ये किसके खिलाफ होना चाहिए? जो हमारे प्रोव्यू के डायरेक्टर्स हैं, जो कि बिना उनके रेजुलेशन रावत, विजय रावत, प्रिया शर्मा, मिस्टर अरोरा, ये डायरेक्टर नहीं लुटेरे हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। इसलिए हमारी तीसरी मांग है पावर सप्लाई की, मल्टी पॉइंट कनेक्शन की। जब इन्होंने हमें फ्लैट दिया था तो वादा किया था कि आप हमें पावर सप्लाई के नाम पर 90,000 या 1 लाख रुपया किसी से लिया। इन्होंने वादा किया कि अभी हम अपने कॉमन पॉइंट से सबको सप्लाई देंगे और जैसे ही
थोड़ा सा टाइम 1-2 साल के बाद में हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन करके और पावर हर घर में कनेक्शन देंगे। मतलब बाहर से यूपीपीसीएल से सप्लाई सबके घर में दे देंगे। इस वादे को पूरा नहीं किया बिल्डर द्वारा एक भी हमारी मांग वादे पूरे नहीं हुए है, हैं। हमारी मांग है कि इस वादे को पूरा करे और सबके घर में मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगाए। ये बिजली से संबंधित एक बात और कहना चाहते हैं जी जी कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो यहाँ के हायर एसडीओ से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जितने भी हैं उनसे एक सेटिंग कर रखी है। वहाँ से वो हमारी बिजली कटवा देते हैं और रोज जनरेटर चल जाता है जिसका 17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जब से यहाँ पे धरना हुआ उस दिन से आज तक मतलब आप कहना चाह रहे हैं 16 तारीख से अब तक कोई लाइट नहीं गई। इससे पहले रोज जनरेटर 5 घंटे की 6 से 8 घंटे। मतलब पहले तो इन्होंने काट दिया 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट काटा था। पहले उन्होंने जो हमको धमकी दिया, पुलिस कंप्लेंट के बाद 1 सेकंड की लाइट भी नहीं कटी। उसके बाद कोई सप्लाई नहीं गई। इसका मतलब यही है कि इन्होंने मिली भगत करके पहले काटते थे। सुबह 4 बजे काटते थे, 9 बजे तक काट करके जनरेटर चलाते थे और हमारा बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगता था, 17-18 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। इम्पोर्टेंट बात और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये रेजिडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे अपने कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया तो वहाँ यहाँ के कंसर्न एसडीओ ने एक्शन ने उन सबको ये कह दिया कि यहाँ पे हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है इसलिए आपको कनेक्शन नहीं मिलता। हमने कई बार मेंटेनेंस से और एसडीओ से और एक्शन से कहा कि उस स्टे की कॉपी हमें प्रोवाइड कराई जाए, उन्होंने हमें नहीं दी। खैर हमने अपने प्रयास से वो कॉपी निकाली जिसमें स्टे था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे कनेक्शन ना लेने के अगेंस्ट स्टे है। तो ये एसडीओ एक्शन बिजली विभाग सब बिल्डर से मिले हुए हैं और ये बिजली हमारे पैसे चार्ज करने का एक्सप्लोटेशन का सबसे बड़ा साधन है इस सोसाइटी में। एक और शर्म है जो रिक्वायरमेंट है यहाँ वाटर का। जितने रेजिडेंट्स हैं एक तो खारा और गंदा पानी जिससे आप कुल्ला भी नहीं कर सकते, कई बार बदबू आती है और उसके साथ ऐसे डस्ट निकलते हैं जिसको ना आप मुंह धुल सकते हैं। वो लगातार सारे फ्लैटों में सप्लाई हो रहा है। अगर किसी की ये बहुत बड़ी समस्या है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो ये सबका जिम्मेदार वही हमारा सबसे पहले हमारी मांग है कि मेंटेनेंस चार्जेस कम करें। जो हमारी जो है इमीडिएट जेब पे फर्क पड़ रहा है। मेंटेनेंस चार्जेस जो बढ़ाए हुए हैं 1 रुपये 80 पैसे से लेके अभी फिलहाल में 2 रुपये 25 पैसे है, उनको घटा करके 1.25 किया जाए। ये सब हमारी सबसे पहली मांग है। उसके बाद हमारी दूसरी मांग ये है जो मल्टीपल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सिंगल पोर्ट इनके पास है, हर घर में मल्टीपल कनेक्शन, हर घर में बिजली विद्युत डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाए हमें। तीसरी मांग ये है हमारा खारा पानी जो इतना नुकसानदायक है यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, वो खारा पानी बदल के यहाँ जो है गंगा पानी। सर 2019 से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे कह के दिया गया कि सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये चदरें हटा दी जाएंगी, यहाँ से दीवार ईंटों की दीवार। जब मैं 2019 में आया था तो इस जंगलों से गायें आया करती थी तो हमने शिकायत करी, मेंटेनेंस ऑफिस में हमने शिकायत करी भाई ये गायें आती हैं यहाँ पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जो लोग भी आते हैं तो हो रहा तो उन्होंने फिर चदरें लगाई दीवार लोहे की। तो आप इस दीवार से संतुष्ट नहीं है? क्या है सोसाइटी का मतलब क्या होता है? वो भी पूरी सोसाइटी का मतलब सुरक्षा एक दो बार चोरी बिल्डर ने जो भी कमिटमेंट किए उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए। तो आपका मतलब बिल्डर हर वादे से मुकर गया? बिल्कुल झूठा बिल्डर, झूठे वादे, झूठा बिल्डर, झूठे वादे। मेंटेनेंस वापस लो। एडीला हाय हाय एमआरपी रिव्यू हाय हाय एडीला हाय हाय एमआरपी रिव्यू हाय हाय।